तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक धनी सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ का नाम धर्मपाल और सेठानी का नाम श्रद्धा था। धर्मपाल स्वभाव से बहुत धार्मिक और उदार थे, लेकिन उनकी पत्नी श्रद्धा का मन हमेशा धन दौलत और समाज में अपनी प्रतिष्ठा पर अधिक रहता था। वे हर सावन में शिव जी का व्रत रखती, महंगी पूजा सामग्री लाती और भव्य अनुष्ठान करवाती, लेकिन उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि लोग उनके व्रत और पूजा की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। इस बार भी सावन का महीना आया। श्रद्धा सेठानी ने पूरे नगर में अपनी भव्य शिव पूजा की घोषणा करवा दी। उन्होंने सोने चांदी के बर्तन और बहुमूल्य रत्नों से मंदिर को सजाने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य शिव को प्रसन्न करने से ज्यादा अपनी धन संपत्ति का प्रदर्शन करना था। नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्धा रहती थी, जिसका नाम मैना था। मैना बहुत गरीब थी, लेकिन शिव की सच्ची भक्त थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, पर उसके मन में शिव के प्रति असीम श्रद्धा थी। मैना भी हर सावन में शिव जी का व्रत रखती थी, पर उसकी पूजा बहुत साधारण होती थी। वह पास के जंगल से बेलपत्र लाती, नदी से जल भरती और अपनी कुटिया में ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। सावन के पहले सोमवार को जब सेठानी श्रद्धा अपनी भव्य पूजा की तैयारी कर रही थी, नगर में अचानक एक भयानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और कई परिवारों में शोक छा गया। सेठ धर्मपाल ने अपनी पत्नी से कहा, श्रद्धा, इस समय हमें अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों की मदद करने में करना चाहिए। मंदिरों को सजाने के बजाय हमें गरीबों और बीमारों की सहायता करनी चाहिए। परंतु श्रद्धा सेठानी ने उनकी बात नहीं मानी। ये शिव जी का अपमान होगा, वे बोली, हमें अपनी पूजा पूरी करनी चाहिए। शिव ही हमें इस महामारी से बचाएंगे। उसी समय मैना वृद्धा ने अपनी कुटिया में एक छोटा सा दीपक जलाया और शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं जानती हूँ मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, पर मेरे पास एक ही चीज है, मेरा समय और मेरी शक्ति। कृपया मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इन बीमार लोगों की सेवा कर सकूं। मैना ने अपना सावन का व्रत छोड़कर बीमारों की सेवा में लग गई। वो उनके लिए जड़ी बूटियां लाती, उन्हें पानी पिलाती और रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। उसने अपनी सारी बचत भी लोगों के भोजन और दवाइयों पर खर्च कर दी। उसकी सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव ने कई लोगों की जान बचाई। सावन का महीना समाप्त होने को था। सेठानी श्रद्धा की भव्य पूजा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन नगर में महामारी का प्रकोप अभी भी जारी था। लोग अभी भी भयभीत थे। एक रात सेठ धर्मपाल को एक सपना आया। सपने में शिव जी प्रकट हुए और बोले, धर्मपाल, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में है। नगर में मैना नाम की जो वृद्धा है, उसकी निस्वार्थ सेवा ने ही मुझे प्रसन्न किया है। अगली सुबह सेठ धर्मपाल ने अपनी पत्नी को ये सपना बताया। श्रद्धा सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत मैना की कुटिया आ पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि मैना अभी भी बीमार लोगों की सेवा में लगी हुई थी, बिना किसी शिकायत के। श्रद्धा सेठानी ने मैना के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैना बहन, आज मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आया। मैंने सावन का व्रत तो रखा, पर मेरा मन कभी शुद्ध नहीं हुआ। आपकी सेवा ही सच्ची पूजा है। उस दिन से सेठानी श्रद्धा ने अपनी धन संपत्ति का उपयोग लोगों की सेवा में करना शुरू कर दिया। उन्होंने अस्पताल बनवाए, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की और मैना के साथ मिलकर गांव की सेवा में जुट गईं। नगर से महामारी समाप्त हो गई और चारों ओर शांति छा गई। सावन का महीना हर साल आता है, लेकिन उस साल की घटना ने नगर के लोगों को ये सिखाया कि शिव को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत या भव्य अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय, सेवा भावना और निस्वार्थ कर्म की आवश्यकता होती है। सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण में निहित हो।
सेठानी श्रद्धा के जीवन में आए इस बदलाव ने पूरे नगर में एक नई चेतना जगा दी थी। उन्होंने मैना वृद्धा को अपनी गुरु मान लिया था और उनसे जीवन के वास्तविक मूल्यों को सीख रही थीं। अब उनका सावन का व्रत केवल दिखावा नहीं, बल्कि सेवा और त्याग का प्रतीक बन गया था। उन्होंने अपनी हवेली का एक बड़ा हिस्सा धर्मशाला और आरोग्य केंद्र में बदल दिया, जहां हर जरूरतमंद को मुफ्त भोजन और दवा मिलती थी। अगले सावन में नगर में एक नई चुनौती सामने आई। भयंकर सूखे के कारण दूर के गांवों से कई किसान अपने पशुधन और परिवार के साथ नगर की ओर पलायन करने लगे। उनके पास न भोजन था और न ही रहने का ठिकाना। नगर के धनी लोग चिंतित तो थे, लेकिन छोटी ही न कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं था। सेठानी श्रद्धा और मैना वृद्धा ने इस समस्या को अपनी आंखों से देखा। श्रद्धा ने सेठ धर्मपाल से कहा, स्वामी, ये हमारी परीक्षा का समय है। इस सावन में शिव हमें एक और अवसर दे रहे हैं ताकि हम अपनी भक्ति को कर्म में बदल सकें। सेठानी ने अपनी बची हुई सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने आभूषण भी बेच दिए और उस धन से उन विस्थापित किसानों के लिए भोजन, पानी और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की। उन्होंने मैना के साथ मिलकर एक सामुदायिक रसोई शुरू की, जहां दिन रात भोजन बनता था और सभी को प्रेम पूर्वक परोसा जाता था। ये कार्य इतना विशाल था कि अकेले कर पाना संभव नहीं था। सेठानी श्रद्धा ने नगर के अन्य धनी लोगों से भी मदद की अपील की, लेकिन कई लोगों ने ये कहकर मना कर दिया कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। निराश न होकर श्रद्धा और मैना ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वे खुद खेतों में जाकर सब्जियों की व्यवस्था करती, अनाज खरीदती और भोजन पकाने में मदद करती। सावन की तपती धूप में भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आती थी। उसी दौरान एक विचित्र घटना हुई। एक शाम जब वे भोजन वितरित कर रही थीं, एक जटाधारी, भस्म रमाए हुए साधु वहां आए। उन्होंने सेठानी और मैना को इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा करते देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए सेठानी से पूछा, पुत्री, तुम किस देवता की पूजा करती हो? श्रद्धा सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो भोलेनाथ शिव की भक्त हूँ, पर अब मुझे समझ आया है कि उनकी सच्ची पूजा इन पीड़ित लोगों की सेवा में है। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी ये सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है। इस सावन में शिव तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। साधु वहां से चले गए और किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। अगले दिन नगर में चमत्कार हो गया। सूखी पड़ी नदियां अचानक पानी से लबालब भर गईं और आसमान से इतनी वर्षा हुई कि सूखी धरती तृप्त हो गई। विस्थापित किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई और वे अपने खेतों की ओर लौटने लगे। पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि यह सेठानी श्रद्धा और मैना की सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का ही फल था। लोगों को समझ आया कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि पीड़ितों की आहों में और सेवा करने वालों के हाथों में वास करते हैं। इस घटना के बाद नगर में दान और सेवा की एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां हर सावन में लोग अपनी समृद्धि का कुछ हिस्सा दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करते थे। श्रद्धा सेठानी और मैना वृद्धा ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लोगों की सेवा की। उन्हें सेवा की देवी के रूप में याद किया जाने लगा। उनकी कहानी ने ये प्रमाणित कर दिया कि सच्ची धार्मिकता दिखावे में नहीं, बल्कि परोपकार, करुणा और निस्वार्थ कर्म में निहित है, और यही शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।